क्वेश्चन 4 करने के लिए हमें ये दो फार्मूलाज अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच और टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ प्लस 2 ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट प्लस 2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अब कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर करना है कि अल्फ़ाबेट्स रिपीट ना हो। पहले LB का पेयर बना, फिर BH का पेयर बना, फिर LH का पेयर बना। सही है। टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली होता क्या है, ये बच्चों को क्लियर होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया होता है जितने भी फेसेस हैं इसके, ये देखें जितने फेसेस दिख रहे हैं उनका सरफेस एरिया। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इसका सरफेस एरिया होना चाहिए, जैसे रेक्टेंगल का हमें एरिया पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। ये भी रेक्टेंगल है, सही है। इसलिए ये जो जितने इसके फेसेस हैं, ये इस क्यूबॉइड के जितने फेसेस हैं उन सब का एरिया मिला के टोटल सरफेस एरिया होता है। जैसे ये हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इसके इस साइड पर है, पीछे है, नीचे है, इन सब का एक एक पार्ट का एरिया निकालना है और फिर इसे प्लस करना है। तो उसका ये इजी फॉर्मूला है। अगर आप अलग अलग निकालेंगे, इसका 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 यहाँ का, पीछे का और नीचे का, तो आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। इसलिए इस फॉर्मूला के थ्रू हम करते हैं। टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली ये होता है। अब पहला पार्ट है, इसमें इन दोनों में से लंबी साइड कौन सी है, ये है, इसलिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ये हमने डेटा लिख लिया इसका, लेंथ ब्रेथ हाइट, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट कर लिया, ये वॉल्यूम निकल गया। अब ये हमने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। LB की ये ली, ये ले ली, BH की लिख ली, LH की लिख ली। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरह लिखना है। आप BH को यहाँ भी लिख सकते हैं या आप LH लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आपकी मर्ज़ी है। बस अल्फ़ाबेट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, पेयरिंग रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये आपने वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर ली और फिर ये आपका आ गया, आपने मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन 4 का पार्ट B है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। हमने ये डेटा लिख लिया, वॉल्यूम का हमने फार्मूला लिख लिया और ये इसका वॉल्यूम निकल गया। टोटल सरफेस एरिया के लिए वही सेम फार्मूला हो जाएगा, 2LB + 2BH + 2LH। वैल्यूज़ पुट की, इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकल गया। हमें ये मेक श्योर करना है कि जो यूनिट होता है वॉल्यूम का, उसमें क्यूब आता है और टोटल सरफेस एरिया में स्क्वायर आता है। अब ये पार्ट D है, इसमें क्योंकि फ्रैक्शन में है, आंसर भी आपको फ्रैक्शन में ही देना होगा। आपने ये 1/2 है, तो आपने इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है 3/2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम है L इंटू B इंटू H, आपने 10 लिखा, ये सारी आपने वैल्यूज़ डाल दी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ये बच गया 15/2। आपने इसको मिक्स नंबर में चेंज कर दिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपने फार्मूला लिखा, सारी वैल्यूज़ आपने पुट की। जो सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर नीचे हैं, तो आपने इसको, क्योंकि 10 इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए आपने इसको कट कर दिया। फिर आपने यहाँ पर ये 2 को बाहर वाले 2 से कट कर दिया और इस 2 को 10 से कट कर दिया। आपने जब सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर डिनोमिनेटर सेम किया। अब आपका आ गया 83/2 और फिर आपने इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। आप ये कैलकुलेटर पे डालकर भी कर सकते हैं। इन सब को अगर आप कैलकुलेटर पे डालेंगे तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस तरह किया। 4E में आपने डेटा लिखा, मिक्स नंबर को आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। आपने वैल्यूज़ पुट की, जो कट हो रहा है उसे कट किया और फिर ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए आपने फार्मूला लिखा, सारी वैल्यूज़ लिखी, आपस में आपने इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। जो कट रहा था उसको यहाँ से कट कर लिया और फिर कैलकुलेटर पे डाल के आपने सॉल्व कर लिया। ये जब आपका फ्रैक्शन में आ गया, तो अब कैलकुलेटर में जब फ्रैक्शन में आता है आपका आंसर, जैसे 523 डिवाइडेड बाय 160, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आप शिफ्ट और ये दबाएंगे तो आपका ये इम्प्रॉपर मिक्स नंबर में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है।
4F है, ये आप क्योंकि डेसिमल में है तो अब आंसर हमें डेसिमल में चाहिए। आपने कैलकुलेटर पे डाला, ये वैल्यूज पुट की, ये आपका वॉल्यूम आ गया। क्यूब डालते हैं हमेशा वॉल्यूम में। टोटल सरफेस एरिया में आपने सबके आंसर्स लिखे और फिर आपने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, आपका आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया।